मैं उमा आफरीन आज कुंवर देवराज साहब के साथ में उनके ऑफिस में मौजूद हूँ और आज हम जानेंगे कुंवर देवराज साहब से उनके घर और परिवार के बारे में। सर, हमें आप अपने कुछ परिवार और बुजुर्गों के बारे में बताएंगे? बड़ेरी गांव के मूल निवासी थे, रहने वाले थे। बड़ेरी में भी वो लोग राजस्थान से आए हुए थे और वहाँ पर आकर उन्होंने रातों रात अपना स्थान बदल लिया और फिर मोहलेड़ी और दूसरे स्थानों पर बहुत बड़ी जमींदारी खरीदी, जो कि लगभग 40 गांव के अंदर जो है स्थापित थी। कहीं पर 2000 बीघे ज़मीन थी, कहीं पर 4000 थी, कहीं पर 10,000 थी। इस तरीके से एक लाखों बीघा ज़मीनें उनकी ज़मींदारी में थी। और उसी परंपरा में चलते हुए चौधरी घासीराम जी, जो कि नवाब करनाल साहब के भी बहुत अजीज और करीबी दोस्त रहे, उन्होंने घासीपुरा की गांव की स्थापना की और उस घासीपुरा गांव की स्थापना में उन्होंने एक विशाल हवेली यहाँ पर बनाई, जो कि 107 बीघा के अंदर जो है और उसका खुला प्रांगण उससे अलग है। और इसी तरीके से मोहलेड़ी में भी उन्होंने विशाल हवेली बनवाई, जिसका दरबार हॉल आज भी किसी हालत में मौजूद है। और उन्हीं के पुत्र चौधरी लाल सिंह जी हुए, जो कि जिला परिषद जो होती थी उसके सबसे कम उम्र के 25 वर्ष की आयु में निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। और उनका वह जो कवरेज है वो पूरे देश के अखबारों ने बहुत प्रमुखता के साथ उन्हें दिया। मोहलेड़ी घासीपुरा परिवार में जो है चौधरी लाल सिंह जी चौधरी घासीराम जी के सबसे छोटे पुत्र हुए और वो जो है जिला पंचायत जो आज कही जाती है, उस समय जिला परिषद कही जाती थी, उसके सबसे कम उम्र की आयु के चेयरमैन बने थे। जब उनकी आयु 3 वर्ष थी उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया और जो रियासत थी वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स हो गई। P.W. मार्स, जो कि अंग्रेज कलेक्टर हुआ करते थे, वो उनके संरक्षक के रूप में बने। और जब उन्हें 18 वर्ष की आयु में उनकी जमींदारी की आमदनी दी गई तो वो लगभग 3.5 लाख रुपये थी। और 1918 में 1 रुपये जमीन की इतनी कीमत थी कि 1 रुपये में 1 बीघा ज़मीन खरीदी जा सकती थी और 1 रुपये में एक आने रोज़ पे 16 आदमी अपने यहाँ जो है कर्मचारी के रूप में रखे जा सकते थे। इतना अधिक महत्व था। उसी समय जो उसके कुछ कालांतर 2, 4, 6 साल के बाद शहजादी लाल शुगर मिल लगा, तो उसमें जो उसके लगाने वाले सरूफ फैमिली के लोग थे, उन्होंने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने लगभग 50,000 रुपये चांदी के उन्हें उस समय उधार दे दिए। और उसमें उनकी आधी साझा भी वो रखना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने उससे इनकार कर दिया। चौधरी लाल सिंह जी ने जो है वहाँ पर जो लखावटी में कॉलेज है उसमें भी उस सन 25-30 में 25,000 रुपये दिए, जिससे कि उसका एक मुख्य भाग बना। इसी तरीके से जो तितावी का लोहे का पुल हुआ करता था वो भी उन्हीं के कार्यकाल में स्थापित हुआ। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में युवा कर्मठ प्रधानमंत्री के रूप में हुए, वो भी जिस समय अपना टीचिंग का कार्य किया करते थे तो जिला परिषद के उनके एक स्कूल में ही जो है शिक्षक हुआ करते थे। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पत्र भी हमारे दादाजी चौधरी लाल सिंह को लिखा था कि आप आइए और हमसे मुलाकात कीजिए। और इस तरह की परंपरा के चलते हुए चौधरी लाल सिंह जी ने अपना 1983 में अपना शरीर जो है पूरा किया। और उसके बाद जो हमारे पिताजी हैं चौधरी हरिराज सिंह जी, वो जो है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। और उस समय एक वकील साहब आए यहाँ घासीपुरा हवेली में, हुक्मचंद मलिक जी, और वो हमारी बड़ी बहन को 100 रुपये देकर चले गए। वो रिक्शा से आए थे, उस समय सवारियों का ज़्यादा संसाधन नहीं था, 60-62 के करीब की ये बात होगी। वो लेके चले गए तो हमारे पिताजी अपनी गाड़ी से गए और उन्हें सफ़ेद पुल, जो कि धोला पुल के नाम से बेगरजपुर के पास मुख्य सड़क पर है,
उसे वापस देकर आए। और चौधरी हरिराज सिंह जी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। वो 1000 रुपये साल में ही अपना खर्च चला लिया करते थे। वो कर्मठ भी थे, वो खेतों में भी अपना काम देख लिया करते थे, वो लोगों की सेवा भी करते थे। उन्हें दीन दुखी परेशान कोई मिल गया तो उसे ले आए और लाने के बाद उन्हें जो है वो जो है उसकी दवा और व्यवस्था कराकर उसे जो है फिर छोड़ा करते थे। इस तरीके से उनके गुरु जो है स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी हुए, जो कि स्वामी बालाचरणानंद जी की परंपरा से थे। और उसी में चौधरी हरिराज सिंह जी ने एक अच्छी मृत्यु जो है अपनी आयु के परवान में जो है 11/5/11 में जो है प्राप्त की। और इस तरीके से चलते हुए ये हमारी परंपरा चली आई। हमारी जो बहन जी थी वी राजकुमारी, उन्हें भी जो आगरा की जार की रियासत थी उसकी चौधरी ठकुरानी सिंह वार कुंवर ने गोद ले लिया था। और वहाँ पर जो टूंडला जंक्शन बना हुआ है उन्हीं की ज़मींदारी स्थान में बना हुआ है। और इसी परंपरा के चलते हुए हमारे एक बहुत ही अच्छे वक्ता भाई चौधरी रघुराज सिंह जी हुआ करते थे, जो कि चौधरी चरण सिंह जी के और दूसरे बड़े राजनेताओं के बहुत करीबी थे। उनका अल्पायु में ही प्राणांत हो गया। और इस परंपरा में चलते हुए मुझे परिवार को एक चलाने का मौका मिला, तो मैंने अपने जीवन में यही उचित समझा कि उनकी जो मेरे बड़े भाई की अर्धांगिनी थी उन्हें मैंने अपनाया। और एक बिटिया हमारी निकिता के रूप में हुई, जिसकी शादी बड़ी भव्यता के साथ से की गई। लेकिन काल का प्रभाव था कि शादी के 10 दिन बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। और तत्पश्चात जीवन में एक टूटन के साथ जो है अपना जीवन मैंने आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दिया। और मैं सुखदेव सेवा आश्रम ट्रस्ट का भी सचिव हूँ। इसी तरीके से तीर्थ यात्रा करना और एक आध्यात्मिक पत्र समाध्यात्म जगत का भी संपादक हूँ। और इस प्रकार हमने अपना जीवन जो है समाज सेवा के लिए गुजारना शुरू किया। हमारा जो श्री राम दरबार मंदिर है उसमें कोई भी भूखा प्यासा है उसके लिए भोज्य पदार्थों की व्यवस्था है, अखंड दीपक जलता है। और जो भोग है उसमें प्रातःकाल में जो है भोज्य पदार्थ नित्य ही बनते हैं, जो कि प्रसाद और अन्य रूप में वितरित होते हैं। इस प्रकार जीवन के इस प्रहर में अपने एक सेवा के आयाम में ये जीवन जो है गुजर रहा है। हमारे इस समय 2 पुत्र हैं, वंशराज पंवार और उदित राज पंवार, अर्धांगिनी रीता पंवार हैं। और हम सब लोग जो है समाज की सेवा में और अच्छे कार्यों की ओर अपने को अग्रसर किए हुए हैं। तो ये थी हमारी कुछ दिलचस्प बातें कुंवर देवराज साहब के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुंवर देवराज साहब। थैंक यू।